गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द yesterday and so many people they are celebrated the one festival. It is called the Karwa Chauth. So the lady is fasting for their husband for the long life. दोस्तों इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली करवा चौथ क्या होता है। तो इसको समझने के पहले जो 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 लेडीज़, जो पत्नी अपने पति के दीर्घायु के लिए कामना करती है और चाहती कि उनकी आयु हमेशा बढ़े, तो हम इस तथ्य को समझते हैं कि सबसे पहले कि ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है और इस शरीर के अंदर क्या है ऐसा जिसकी हम दीर्घायु की कामना करते हैं। तो दोस्तों शरीर, जैसा कि एज यू नो कि शरीर और बॉडी, हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यानी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। और ये शरीर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। हम पैदा होते इन्फेंट्स थे, उसके बाद पेडियाट्रिक हुए, फिर चिल्ड्रंस हुए और हम एडल्ट्स हैं, तो निरंतर शरीर बदलते जा रहा है। तो दोस्तों हम शरीर पदार्थ के लिए कामना कर रहे हैं, इस शरीर के लिए कामना कर रहे हैं, क्योंकि शरीर अपने गुणधर्म के आधार पर गति करता है। संसार में ऐसा कोई जीव जंतु पशु पक्षी है जो अपने गुणधर्म के आधार पर गति नहीं करता। तो दोस्तों शरीर भी के अपने गुणधर्म है, जो डीएनए से उसको मिले हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये शरीर के अपने गुण हैं। संस्कारित होना, मेमोरी होना, मतलब ये ऑल टाइप, जो सटल बॉडी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और जो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और जो ज्ञानेंद्रियों के ऑब्जेक्ट और फंडामेंटल एलिमेंट। दोस्तों 24 तत्वों से शरीर बना हुआ है। तो शरीर तो पदार्थ है। तो पदार्थ की क्या आयु होती है? पदार्थ तो एक दिन नष्ट होना ही है। तो इसकी दीर्घ आयु की कामना करना, ये हमारे लिए एक अंधविश्वास खड़ा करता है, सुपरस्टिशंस खड़ा करता है। रही बात दोस्तों दूसरी कि जो हमारे अंदर एग्जिस्टिंग करता है, जो हमारे सेंटर में बैठा है, वो तो अजन्मा है, उसका तो कोई जन्म ही नहीं है। जो इस सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। तो हम किसकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं? यदि हम अपने मैं अहंकार की बात करें तो अहंकार तो झूठा है, मिथ्या है, जो सिर्फ प्रतीत होता है अपने इस शरीर के जो पदार्थ हैं, 6 पदार्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनके साथ जुड़कर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, अपने डिज़ायर के साथ अपने मैनिफेस्ट करता है, अपने सुरक्षा के लिए अपने आप को, यानी जो हमें जो विचार मिला है स्वयं को जानने के लिए, उस विचार का उपयोग करता है अपनी सुरक्षा और निश्चितता को बचाए रखने के लिए। तो दोस्तों अहंकार हमेशा अहंकार कुछ होता ही नहीं। तो सोचिए, अहंकार एक अपूर्णता होता है और वो अपूर्णता संसार की वस्तुओं के माध्यम से अब मिटाना चाहता है। चीज़ें मिल भी जाती है फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता। ये चक्र निरंतर चलते रहता है। अहंकार है ही नहीं अपने आप में। तो दोस्तों फिर हम ये फास्टिंग करते हैं, ये हम व्रत रखते हैं, किसके लिए रखते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम कोई काम करते हैं तो वी शुड आस्क टू आवर सेल्फ कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। सो क्या ये त्यौहार सही में मेरे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस लाएगा? क्या मैं जो करने जा रहा हूँ इसका कोई तथ्यात्मक सेंस है, या खाली मैं अपने समय, अपनी ऊर्जा और भी बाकी लोगों की ऊर्जा नष्ट कर रहा हूँ? तो दोस्तों ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। इनके एक लॉजिकली फैक्ट को देखना चाहिए, क्या सही में ये सत्य है? क्योंकि हम जिस चांद की पूजा करने जाते हैं दोस्तों, वो चांद भी किसी की रोशनी से, जैसा हमारा अहंकार होता है जो सत्य के होने से अपने आप को आत्मा समझता है, यानी वो अहंकार का कोई अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन वो समझता है कि मैं हूँ। तो ये भी एक हमारे लिए अहंकार के लिए इल्यूज़न होता है। दोस्तों सेम थिंग, जिस चांद की ये लोग पूजा करते हैं, वो चांद भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चांद का अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता। तो जिस भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, चंद्रदेव से, वो खुद, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और उसको मानकर सेलिब्रेट करके वो इस फेस्टिवल को अपने पति की दीर्घायु करते हैं। तो दोस्तों यू थिंक कि मतलब हम कितने डीपली गहरे अज्ञानता में जी रहे हैं, हम कितना अपने स्वयं के लिए सुपरस्टिशंस और हिपोक्रेसी खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों यही कारण है कि आज हम वास्तविक ट्रूथ जो है, जो वास्तविक राम जो है, जो प्योर ब्रह्म सनातन राम है, हम उससे वंचित होते जा रहे हैं। वास्तविक कृष्ण से हम वंचित होते जा रहे हैं, और हम अपनी मान्यता, परंपरा और इसके बोझ के तले हम जी रहे हैं। दोस्तों जब तक हम अपने मन से इन मान्यता परंपरा को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे अंदर राम और कृष्ण का जन्म नहीं होगा। यदि हम रियली राम और कृष्ण तक जाना चाहते हैं तो ये अंधविश्वास से हमें मुक्ति चाहिए, हमें अपनी अज्ञानता से मुक्ति चाहिए। और दोस्तों इन्हीं अज्ञानता से मुक्ति के लिए हमारे पास हमारे ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, श्रीमती दुर्गा सप्तशती, इनके पास हमें जाना पड़ेगा। हम मजबूरी में, हमारी मान्यता, हमारी परंपरा का प्रकाश हमें हमारे उच्चतम शास्त्रों में दिया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद में दिया हुआ है। तो दोस्तों
नाउ वी नीड टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम द और बॉन्डेज। दोस्तों हमारे बंधन, हमारे मन पे जो मान्यता, परंपरा, कल्पना जो बसी हुई है, ये हमारे मनुष्य के जीवन के सबसे बड़ी बंधन है। इसी से हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते और हम एक रोबोटिक की तरह इन्हीं को फॉलो करते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी हम गंवा देते हैं। और एक पॉसिबिलिटी है इस शरीर के साथ, जो अनमोल शरीर मिला हुआ है, जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ को समझने की, वो हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों आने वाले जनरेशन को यदि सेव करना चाहते हैं तो इन झूठी परंपरा मान्यताओं से हम बाहर आए और सत्य की ओर आगे बढ़े, उस कृष्ण की ओर आगे बढ़े, उस राम की ओर आगे बढ़े, उस शिव की ओर आगे बढ़े, जो अजन्मा है, जो निराकार है, निर्विकल्प है, उसकी ओर आगे बढ़े। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। यदि अच्छा लगा हो तो इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।